और डायटोमिक का 1.4 और पॉली एटॉमिक का 1.3। और नंबर पेज के बाद इसका कुछ होता है। ये सब क्वेश्चन भी किए थे, है ना। इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल वाटर, चलिए ये तो आईटी का सवाल था। वहाँ के बाद पढ़ाई ये हुआ था, है ना। सीपीसीबी मिक्सचर का भी निकाले थे कि यदि दो गैस को मिला दिया जाए तो सीपी और सीबी का वैल्यू क्या होगा। गामा का वैल्यू 1.66, 1.4 और 1.33। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है एडियाबैटिक वर्क डन, है ना। कैसा वर्क डन, एडियाबैटिक वर्क, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी कांस्टेंट हो, Q बराबर हो 0, उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जरा याद कीजिए क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा U बराबर Q प्लस W, Q हो जाएगा 0, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा W। इफ Q बराबर 0 ले लें, डेल्टा U बराबर W आने ही एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, है ना। इन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जितना एनर्जी पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। जरा याद कीजिए, तो पिछले दिन कुछ पढ़े थे हम लोग, सी भी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी पढ़े थे। और सी पी बराबर पढ़े थे डेल्टा एच बाई एन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला आ रहा है जरा देखिए, एन सी भी इंटू डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क डन। देन इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा बताइए वर्क डन का एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें, और W बराबर डेल्टा U, और दैट इज इक्वल टू एन सी भी इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे निकलेगा, एन इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी। देख रहे हैं कैसे कैसे फार्मूला, कितना फार्मूला हो जाता है। जब तक ये अपने से करने आना चाहिए तब जाके काम होगा। एडियाबैटिक वर्क डन, W एडियाबैटिक, है ना। कहाँ फोर्स कहाँ डिस्प्लेसमेंट खोजते रहिएगा। और यदि 1 मोल गैस हो गया, जो लिखा भी नहीं रहेगा पर मोल करके लिखा रहता है, तो
बर्कडन एडियाबैटिक बराबर फार्मूला लगा देंगे सीधा सी बी इंटू डेल्टा टी लिख दीजिए। शुरू हो जाइए सर, बहुत सोचने की क्या जरूरत है। घर में जैसे जाते हैं ना तो जो पढ़े आज उसको अपने से बैठ के लिखना होता है कि सर आज क्या पढ़ा है, जरा लिख देते हैं 15 मिनट में। जितना पढ़ा है उतना लिख दीजिए, देखिए फिर सब ठीक लगेगा। और इसके क्वेश्चंस में आप खोजेंगे कुछ नहीं दिया रहेगा। जरूरत है कुछ देने का। नंबर ऑफ मोल, सीवी का वैल्यू आपको पता ही रहता है। गैस कौन सा है ये लिख देगा, केवल टेम्परेचर चेंज से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बर्गटन निकल जाएगा टेम्परेचर से। लिख दिए, पढ़े पढ़े। अब देखिए क्वेश्चन, 2 मोल of argon gas heated from 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री during an adiabatic process. Calculate the amount of
वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी में बदलाव निकालना है। क्या करेंगे, बस अभी अभी तो आपको याद ही है, अभी तो फॉर्मूला लगा ही दीजिएगा, याद रखिएगा सब दिन। कितना मोल, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर, नंबर ऑफ मोल 2, Cv फॉर आर्गन गैस, मोनोएटॉमिक गैस, यहीं से तो स्टार्ट ही हुआ है ना, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3 से 4, कितना आर, कितना आर, 1.5 आर, और डेल्टा टी 35 में से 25 घटा दें या 273 जोड़ के घटा दें, बात तो बराबर है। तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10 आर, मतलब 30 आर, मतलब 30 गुना 2 कैलोरी, 60 कैलोरी, मतलब एक आंसर ये भी हो सकता है, आजकल ये भी आंसर आता है ऑप्शंस में। और यदि आप चाहते नहीं जूल में निकालेंगे तो बिल्कुल जूल में निकालिए, 30 गुना 8.314 जूल, क्या आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 30 आर भी आंसर बताए, 60 कैलोरी भी बताए, और इतना गुना इतना जूल भी बताए, 3 तरह का आंसर। एडियाबैटिक प्रोसेस था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री है तो क्या करेगा क्वेश्चन को, ये 2 मोल जो लिखा है तो मोल निकालने के लिए ग्राम में दे देगा, है ना, तो मोल भी निकालोगे आप, कोई और गैस दे देगा, सवाल तो इस पे 10-20 बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है जो हम बता रहे हैं, और दिखाना पड़ेगा। आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ऐसे नहीं कि उन्हें जाके पूछे सर 2 कैसे लगा दिए थे यार, सब बताएं। आर का वैल्यू कैलोरी में 2, और ऐसे जूल में 8.314, तो आंसर में कैलोरी हो सकता है, जूल हो सकता है, अदरवाइज आर के फॉर्म में ही रह सकता है, क्या। दूसरा सवाल देंगे, 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन गैस raised by raised through temperature of 20 degree centigrade, raised, गर्म कर दिए, कैलकुलेट डेल्टा यू डब्ल्यू,
एडियाबैटिक प्रोसेस, जल्दी से निकाल के बता दो। नंबर ऑफ मोल निकाल लेना था। आंसर में डेल्टा यू तो बर्गडन के बराबर ही होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। और फॉर्मूला एन सी बी इंटू डेल्टा टी होना है। नंबर ऑफ मोल निकलेगा ऑक्सीजन गैस का, नहीं मीथेन गैस, नंबर ऑफ मोल मीथेन गैस का। तो 6.4 ग्राम दिया है और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12,4,16 होता है। पॉइंट हटेगा 10, 4 से 4/10, 0.4 मोल आया। सीबी का वैल्यू क्या होगा मीथेन के लिए, जो पॉली एटॉमिक के लिए होता है, कितना आर, 3R। तो एन निकल ही गया, सीबी निकल ही गया। डेल्टा टी तो खुद ही लिखा है, रेज्ड थ्रू, मतलब बढ़ाया गया है क्या, दैट इज इक्वल टू एन सी बी इंटू डेल्टा टी। एन हो गया 0.4 मोल, सी भी का वैल्यू कितना आर, 3R। और टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है 20 से, है ना। 0.4/10 कर देंगे, 3R गुना 20, 4×3 = 12 × 24R, है ना। एक आंसर ये भी होगा, 24 गुना 2 कैलोरी भी आंसर होगा, और 24 गुना 8.314 जूल भी आंसर होगा। जिसमें आंसर दिया रहेगा वैसे आंसर कर देना, है ना। अब आगे की बात सुनिए, लिख दिए। चेंज इन टेम्परेचर बड़ा हो तो प्रोसेस इरिवर्सिबल, और चेंज इन टेम्परेचर यदि वेरी वेरी स्मॉल हो तो प्रोसेस रिवर्सिबल। याद करिए वॉल्यूम चेंज में बताए थे, है ना। यदि वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होता है तो आपको घटा कर नहीं निकलेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और यदि टेम्परेचर का चेंज बड़ा है तो आप ऐसे निकालिएगा। ये बर्गडन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक्चुअली में इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है तो क्वेश्चन में लिखता नहीं है प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल में जनरली लिख देता है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा नहीं होता है बच्चा कि वेरी स्मॉल चेंज, देखिएगा आप थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते वो लार्ज चेंज भी हो सकता है, इसीलिए उस क्वेश्चंस में लिखना पड़ता है ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जो एडियाबैटिक लिख रहे हैं साथ में रिवर्सिबल भी लिखें, ठीक है। तब टेम्परेचर घटा के नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा वो आगे देखते हैं। नाउ एडियाबैटिक बर्गडन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस,
यानी इससे पहले वाला जो था वो इरिवर्सिबल का था, ये स्पेशल वाला होता है ना। है ना, कभी कभी बचवा कहता है सर इसमें भी तो 10 से 20 लीटर हुआ था, तो ये रिवर्सिबल कैसे नहीं हुआ, मतलब रिवर्सिबल कैसे होगा, चेंज तो बड़ा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा करके भी तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और ज़्यादा बड़ा बदलाव तभी होता है जब थोड़ा थोड़ा कर करके बदलता है। अचानक से बदलाव होगा तो एक ही बार होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस उसी को कहते हैं। तो देखिए, शुरुआत से चलते हैं। वर्क डन बराबर अभी हम लोग पढ़ लिए सी बी इंटू डेल्टा टी, एन बराबर ले लिया था 1 मोल। पहले से वर्क डन बराबर हम लोग पढ़ के रखे हैं माइनस पी डेल्टा भी। ये दोनों में डेल्टा लगाए, मतलब प्रोसेस कैसा था, इरिवर्सिबल था। रिवर्सिबल जब हम लोग लिखेंगे इस बात को रिवर्सिबली, तो क्या करना पड़ता है, सी भी इंटू डेल टी, यही करते ना। और वहां भी आप देखे थे क्या करते थे, माइनस पी डेल भी करते थे क्या। अब यहां पर देखते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, सी भी इंटू डेल टी बराबर माइनस पी डेल भी। डेल्टा और डेल में समझने के लिए पहले से हम लिख दिए, दैट इज अ लार्ज चेंज और इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, सी बी इंटू डेल टी बराबर माइनस पी डेल भी लिख सकते हैं क्या। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टेम्परेचर के साथ, और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से लेके T2 तक। ये भी अपना उसी फॉर्मेट में रहता है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करते हैं V1 से V2 तक। एक बार करके दिखाए भी, ठीक है। पी भी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं बच्चा, एन आर टी। तो प्रेशर बराबर क्या पढ़ेंगे, एन आर टी बाई भी। तो एन यदि हम 1 मोल ले लेते हैं तो पी बराबर क्या पढ़ेंगे, आर टी बाई भी पढ़ेंगे। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, 1 2 से तो लिखे ही थे। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसको पुट करते हैं, तो सी भी इंटू डेल टी बराबर माइनस पी डेल भी लिखा हुआ है इक्वेशन 3 में। इसी पी के जगह पे हमको ये वाला वैल्यू पुट करना है क्या। तो क्या लिखेंगे, सी भी इंटू डेल टी बराबर माइनस पी के जगह पे आर टी बाई भी इंटू डेल भी। उतारिए, छोटा करेंगे।
लिख दिए? लिख दिए? एकदम स्थिर से देखिएगा, बड़ा होने वाला है, बड़े बड़े लोगों का काम है। आप भी एकदम आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा, सब कुछ आ चुका है जो चाहिए था। सी भी इंटू डेल टी बराबर माइनस आर टी डेल भी बाई भी, क्या डिफ्रेंशिएट तो हो गया। ये वाला जो टी देख रहे हैं आप, ये यदि इधर चला जाए तो टेम्परेचर भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म नहीं। तो सी भी इंटू डेल टी बाई टी बराबर माइनस आर इंटू डेल भी बाई, देखिए एक ठो काम किए, मात्र ये काम करने से हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन टर्म आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सी बी इंटू डेल टी बाई टी, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, बराबर माइनस आर डेल भी बाई भी, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। बड़े भी थे चार्ल्स लॉ हम लोग, इसीलिए टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर आप बढ़ा के T1 से T2 करिएगा, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ जाएगा V1 से V2। क्या अब इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा टी बाई टी T1 से T2 तक, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ln T2 बाई T1। सिमिलरली डेल्टा V से V1 से V2 तक क्या लिख देंगे, ln V2 बाई V1। लिखिए, जगह ही छोटा पड़ जाता है। ठीक है, बढ़े। अब क्या करना है, इसमें इसके वैल्यूज को पुट कर देंगे। नहीं, वो जो है एलियन वाला फॉर्मेट, उसको उसमें रख देते हैं। सी भी इंटू ln T2 बाई T1 बराबर माइनस आर ln V2 बाई V1। नंबर ऑफ मोल कहीं गया नहीं रहता है, जहां आर है वही एन है ना। ये आर है, एन नंबर ऑफ मोल के लिए देगा, एन हो जाएगा, एन आर लिख देंगे, है ना, पर मोल। चूंकि फॉर्मेटिंग ऐसा किया रहता है, पर मोल एनर्जी हमेशा पर मोल में देखते हैं, इसलिए इनको हटा के रखते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब 2 मोल 4 मोल बोलता है, और बोलता ही है, तो एन को ले आएंगे यहाँ, है ना।
अब ये ln सॉल्व होगा, ये माइनस साइन यदि हम हटा दें तो क्या करना पड़ता है लॉग में, हाँ कुछ करना पड़ता हो, गधा सा, तब एकदम फ्रेश माइंड रहता है। Very good. बताओ, आप बताओ, लिख सकते हैं ऐसा, देखो क्या किए, माइनस हटा दिए तो इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर, माइनस टेंशन खत्म, क्या ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, आर को यदि उधर ले जाते हैं तो सी भी बाई आर हो जाएगा। ऑल्सो देखते रहिएगा, अब यहाँ पे कांड होगा, सी पी माइनस सी भी बराबर क्या होता है, आर, इसको सी भी से भागा दे देते हैं, काहे के लिए सोच रहे हैं ऐसा कि आर को उधर ले जाएं तो सी भी बटा आर, या सी भी को इधर ले आए तो आर बटा सी भी होगा, है ना। तो सी भी से डिवाइड कर देते इस इक्वेशन, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई सी भी, ठीक है। तो सी पी बाई सी भी माइनस सी भी बाई सी भी बराबर आर बाई सी भी। सी पी बाई सी भी को क्या कहते हैं, कहते हैं कट के क्या हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ये वो अलग एगो फॉर्मूला गामा माइनस वन बराबर आर बटा सी बी, लिखा हुआ क्या है, सी पी माइनस सी बी बराबर आर ही लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है, जब बराबर सी बी से सबको डिवाइड कर दिए तो सेम ही है दोनों, लेकिन गामा माइनस आर वन बराबर आर बाई सी बी, कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखो उसको लिखते हैं एल एन टी टू बाई टी वन बराबर आर बाई सी बी एल एन वी वन बाई, लिख दें, है कोई गड़बड़ क्या, नाउ देखो लिखते हैं एल एन टी टू बाई टी वन, लॉग की एक और प्रॉपर्टी, आर बाई सी बी को क्या लिख दें हम, गामा माइनस वन एल एन वी वन बाई वी टू, लिख, ये सिंगल डेरिवेशन ही है, लिख भले एक दो बार तीन बार रहे, वो इसलिए कि दिमाग में धीरे धीरे जाए, फटाफट फटाफट करने तक कैसे कर दिए थे सर, नहीं आप जा करके घर में आज के आज 12 बजे से एक बार लिखिए, या सर क्या डिराइव कराए थे, किसके बराबर क्या, कैसे कैसे क्या सोचे थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्यों सोचे, क्यों सी पी माइनस सी भी बराबर आर को हम सी बी से भागा दे दिए, क्योंकि हमको आर बाई सी बी लेना था या सी बी बाई आर लेना था, है ना, तो गामा के टर्म में हो गया। इस पर बहुत ध्यान रखना है, यही सब थर्म इस चैप्टर में आईटी का क्वेश्चन बैंक वगैरह में सब दिखता है तो लगता है फ्रेंच व्रेंच में लिख दिया कुछ, क्या लिखे पता नहीं चल रहा है, इस वजह से।
लिख दिए, थोड़ा और छोटा कर दें क्योंकि अभी वो आया नहीं है। लिख दिए ना, थोड़ा और दिखते रहना चाहिए। अब बताइए लॉग की एक प्रॉपर्टी, एक्स लॉग ए बराबर क्या लिखते हैं? लॉग ए टू दी पावर एक्स लिखते हैं क्या? ऐसा लिखते हैं क्या ऐसा? तो ये गामा माइनस वन एल एन वी वन बाई वी टू है, क्या है ना? क्या लिखते हैं? एल एन वी वन बाई वी टू का पावर गामा माइनस वन, देन वी कैन राइट एल एन टी टू बाई टी वन बराबर एल एन वी वन बाई वी टू पावर गामा माइनस, गुना तो नहीं हुआ? हुआ क्या? अब एल एन को साफ कर देते हैं, दोनों तरफ तो बराबर हो गया। अब इस एल एन को इस एल एन से काट देते हैं, तो देखो क्या रिलेशन आ रहा है। टी टू बाई टी वन बराबर लिख सकते हैं क्या? वी वन बाई वी टू पावर गामा माइनस वन। दिस इज एडियाबैटिक डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये लेके आना था। लेकिन ये बच्चा सोच रहा है कि परगडन का फॉर्मूला कहाँ ना सोच रहा है जी, ये तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल। चलिए परगडन का फॉर्मूला निकला हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में कैसे डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पावर गामा माइनस वन है ना। उधर जो चार्ल्स पढ़ रहे थे वही नहीं है, पावर गामा माइनस वन। और गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.66, डायटॉमिक गैस के लिए 1.4, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 1.3। तो समझते हो जे, गामा माइनस वन यानी गामा 1.66 माइनस वन तो पावर में कितना उठेगा? 0.6। पावर में कितना उठेगा? 0.4। वो अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। पावर तो एक दो रहता है तो समझ आता है तीन, यहाँ पावर में दशमलव 6 जाए, पावर में दशमलव 4 जाए, पावर में दशमलव 3 जा सकता है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू, इसको लेंगे अगले बोर्ड पे। बर्गडन का फॉर्मूला कौन सा था? तो ये फॉर्मूला बर्गडन का ही ना निकला जी। इसको जो लॉग के टर्म में सॉल्व कर देंगे तो ये किसका फॉर्मूला निकला? बर्गडन। एडियाबैटिक बर्गडन बराबर चाहे ये और चाहे ये। तो एडियाबैटिक बर्गडन W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सी भी इंटू एल एन टी टू बाई टी वन। एल एन को सॉल्व करते हैं 2.303 लॉग बेस 10 है ना। तो देखो बर्गडन बराबर क्या लिख सकते हैं? सी भी के पहले 2.303 लगा देंगे है ना। 2.303 सी भी एल एन के जगह लॉग टी टू बाई टी वन। इससे आपको न्यूमेरिकल बनने लगेगा है ना। और एन मोल के लिए
क्या करना रहता है एन मोल के लिए? बर्केडन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2.303 NCV, है ना, लॉग T2 बाई T1। जिसके बराबर होगा -2.303 NR log V2 बाई V1। बर्कडन बराबर कैसे लिख दिए पता चला ना आपको? क्योंकि ये भी फॉर्मूला बर्कडन इसके बराबर कर दिए थे, तो दोनों तो बर्कडन के बराबर ही लिखा है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल का अलग फार्मूला था, है ना, -2.303 NRT log V2 बाई V1। ये फार्मूला पहले देख चुके हैं आप, क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको लेके थोड़ा आगे रहना है। T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2 पावर गामा -1। बढ़े बढ़े, एक एक करके सब देख लिए ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा इसको घर पे, तब जाकर करके ये ज्यादा क्लियर होगा। इसमें दो फॉर्मूला बहुत काम का छिपा हुआ है, गामा -1 बराबर R बाई सी भी, है ना। देखिएगा बर्कडन बराबर ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखे थे? सिंस T2 बाई T1 बराबर क्या लिखे थे? V1 बाई गामा -1 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। याद दिला दें आपको, बस इसलिए लिख रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा इज इक्वल टू 1.66 होता है। तो T2 बाई T1 V1 बाई V2, बोलिए दे, गामा 1.66 -1.00, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, पावर कितना उठा? 0.66। बताइए, पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ रहे थे, या आइसोकोरिक में पढ़ रहे थे, आइसोबैरिक में पढ़ रहे थे, चार्ल्सला बॉयल्सला जब पढ़ रहे थे तो पावर वन ही था, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में पावर वन नहीं है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जितना उस प्रोसेस में बढ़ रहा था उतना नहीं बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा, चाहे गैस कोनो रहे। फॉर डायटोमिक गैस आप देखिए, फॉर डायटोमिक गैस क्या निकल के आ रहा है? T2 बाई T1 गामा इज इक्वल टू होगा 1.44, तो V1 बाई V2 लिख दें जी सीधा, पावर 0.44। और फॉर पॉली एटॉमिक गैस कितना पावर जाएगा? पॉली एटॉमिक गैस या हेट्रो एटॉमिक गैस 1.33, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर 0.33। समझ में आ रही है बात? और देखिएगा, इतना कहने के बाद एक और बात, जब पीवी आइसोथर्म हम लोग खींच रहे थे ना,
प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ याद होगा तो ऐसे ग्राफ खिंचाता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, क्या, और एक दूसरा ग्राफ ऐसे खींच देते हैं, बोलेंगे कौन आइसोथर्मल का है कौन एडियाबैटिक का है ना। ये बात यहीं से क्लियर होता है कौन आइसोथर्मल का ग्राफ है और कौन एडियाबैटिक का ग्राफ है, पूछा जाता है। तो आप बताइए वॉल्यूम किसी टेम्परेचर पे उस प्रोसेस में आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में जितना बढ़ता था उससे इसमें कम बढ़ रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है, कम ही है ना जी, वहाँ पावर 1 था यहाँ पावर 0.66 है। तो दिस ग्राफ इम्प्लीज टू isothermal process and this graph implies to adiabatic process. या अभी और काम बचा है। जब टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन में गामा माइनस वन आता है तो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन में क्या आएगा, है ना, उसी से निकलेगा। बड़े तीन रिलेशन हम लोग को निकालना रहता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ, प्रेशर वॉल्यूम के साथ और प्रेशर टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकला है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस का टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकला है, यानी ये रिलेशन वैसे जनरल रिलेशन नहीं है। व्हेनेवर प्रोसेस इज एडियाबैटिक तभी है,
फॉर क्या था फॉर्मूला, ऑल्सो, या अगेन करते हैं, T2 बाई T1 बराबर पावर P भी बराबर, हम लोग क्या पढ़े, RT पढ़े, नहीं पढ़े, तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर T बराबर लिखें PV बाई R, गलत तो नहीं चाहते, चाहते हैं क्या, T1 बराबर क्या लिखेंगे, P1 V1 बाई R, R1 लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि R हमेशा कांस्टेंट होता है। T2 बराबर क्या लिखेंगे, P2 V2 बाई R। अब इसी T1 को यहाँ पे और T2 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो T2 P2 V2 बाई R बाई, देन एक आदत होता है पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, तो पुट तो कर ही दिए उसे, है ना, P1 V1 बाई R इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1, आर आर कैंसिल, तो बताओ क्या लिखें, P2 V2 बाई P1 V1 बराबर V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1, P2 V2 बाई P1 V1 बराबर V1 का पावर गामा माइनस 1 V2 का पावर गामा माइनस 1, ऐसा ही लिखा हुआ है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P2 V2 इंटू V2 पावर गामा माइनस 1, यहाँ नहीं कुछ है तो पावर 1 बराबर P1 V1 इंटू V1 गामा माइनस 1, नहीं कुछ है तो 1 है। अब पावर जोड़ देते हैं, तो P2 V2 1 प्लस गामा माइनस 1 होगा ना, दोनों V2 V2 ही है, बराबर P1 V1 1 प्लस गामा प्लस माइनस 1। अब बताइए ये 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा, क्या निकल के आ रहा है, P2 V2 गामा बराबर P1 V1 गामा, यानी कि हम लोग लिखेंगे P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और गामा मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए अभी अभी बताएं, खाली P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं होता, इन एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, एडियाबैटिक प्रोसेस यदि होगा तभी होगा, है ना, आइसोथर्मल नहीं। वो जो होता था कि सर किसको याद रखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं कि कोई गलती आप पहले पढ़े थे आज सही पढ़े हैं, ये दोनों सही है। ये कब, आइसोथर्मल प्रोसेस, सिर्फ देखना है कि वहां पावर 1 था, यहाँ पावर गामा है। तुम लोग एरो T1 T2 में नहीं बनाना, तो पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2 लिख देना।
क्या जी, हो गया? क्या किए थे, T1 T2 को यहाँ से रिप्लेस कर दिए थे। वैसे ही चाहे तो V1 V2 को रिप्लेस कर देंगे क्या, तो V1 V2 को V बराबर लिख देंगे RT/P, क्या, तो प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन निकल जाए, निकलेगा कि ना निकलेगा। तो ऑल्सो मतलब प्ले विथ फार्मूला हो गया ये सब। ये सब को बॉदर नहीं करना है कि भाई इतना सर लिखवा दिए रटवा दिए इतना रटेंगे, ये सब प्ले विथ फार्मूला है। ऑल्सो T2/T1 बराबर V1/V2, है ना। हम तो कहेंगे यदि रटने की कोशिश कर रहे हैं तो मत रटिए, यदि आपको आर्टिकुलेट करने आ रहा है बनाने आ रहा है तभी पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ो, ये सब कुछ है ये नहीं, खाली ये वो फार्मूला T2/T1 बराबर V1/V2 गामा माइनस वन, रट्टा मारना है, बस इसी का मानना है। सिंस PV बराबर RT 1 मोल पहले से कहा हुआ रहता है हम लोग का, चुपचाप वाला बात है। V बराबर RT/P, तो V1 बराबर RT1/P1 और V2 बराबर RT2/P2। पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2, है ना, इसमें लिखना ही पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, क्या, T2/T1 बराबर V1 के जगह लिख देते हैं RT1/P1 RT2/P2 पावर गामा माइनस वन, खेले न है, R से R कैंसिल, T2/T1 बराबर T1P2 बाई T2P1 पावर गामा माइनस वन, यानी T2/T1 बराबर T1P2 गामा माइनस वन बाई T2P1 गामा माइनस वन, है ना। अब T2 ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर 1 इंटू T2 गामा माइनस वन इंटू P1 गामा माइनस वन, देखते जाना, बराबर क्या लिखेंगे, T1 पावर 1 T1 गामा माइनस वन इंटू P2 गामा माइनस वन लिखेंगे। तो T2 1 प्लस गामा माइनस वन P1 गामा माइनस वन बराबर T1 1 प्लस गामा माइनस वन P2 गामा माइनस वन, ये वन और ये वन कैंसिल, ये वन और ये वन कैंसिल। जरा लिखिए क्या लिखेंगे, T1 गामा इंटू P2 गामा माइनस वन बराबर T2 गामा इंटू P1 गामा माइनस वन। दिस इज रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। यही खुद ही ये सब ही सवाल रहता है कि कौन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन। छोटे को गामा था, देखिए कितना पावर चढ़ता है गामा,
बिल्कुल लगभग की नहीं लगेगा। ठीक है, वो जा करके घर पे जो है ना एक बार कर लेना है। आईआईटी का रिजल्ट भी आ गया, पता है आप लोगों को? परीक्षा हुआ था, आज रिजल्ट भी आ गया। शुभम सिंह पढ़ रहा है, शिवम सिंह का रिजल्ट आया, व्हाट्सएप किया है। रिजल्ट कोई देना चाहता है बच्चा? किसी किसी को मन करता है तो देखिए इसको मन किया है। फिजिक्स में 30% आए, केमिस्ट्री में 83.39% आए, मैथ में 17.20, इसीलिए ही भेजा है। केमिस्ट्री में अच्छा है, 83% आ गया है। शुभम सिंह के जगह पे ही शिवम सिंह बैठता था, मुझे उधर ही बैठता था, सही बुदरुना था। केमिस्ट्री जान रहता है, थोड़ा बहुत अच्छा नंबर दिलवा देता है। इसको सब मिला के इतना की वजह से आया है 60% आया, 60 होगा कुछ नहीं, फिर देगा परीक्षा। खुश है, 83 में वो पहुंचा है तो खुश है, बैठे बैठे पहुंच जाता है। क्वेश्चन में बनने लायक रहता है ना, आसानी से बन जाता है। केवल एक ओबीडियंट स्टूडेंट बनना है केमिस्ट्री में, कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत, बस एक ओबीडियंट स्टूडेंट की भांति केमिस्ट्री पढ़ जाना है, नंबर इसमें आना तय। हो गया। अब देखा जाए, पढ़े कुछ और फॉर्मूले प्ले होगा, और देखा जाए ये सीरीज खत्म हो जाता है। यहाँ पे सबका रिलेशन तो निकाल ही दिए, अगेन या ऑल्सो करके लिखना है, एडियाबैटिक वर्क डन। एक और नजरिए से देखते हैं हम लोग, कौन सा नजरिया है वो? तो हम लोग अभी अभी पढ़े वर्कडन बराबर -NCV इंटू डेल्टा टी, और माइनस कहाँ पढ़े थे, और दूसरा फॉर्मूला पहले से जो जानते थे पी डेल्टा बी, पढ़े थे ना जी? तो ये दोनों बराबर था, नहीं था बराबर? NCV डेल्टा टी और पी डेल्टा बी, और संयोग से अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ये फॉर्मूले पर भी हम लोग काम कर चुके हैं। पी डेल्टा भी बराबर NR डेल्टा टी,
तो बताइए वर्क डन इज इक्वल टू यदि हम लिख दें माइनस एन आर डेल्टा टी, तो इसमें कोई समस्या है क्या? क्या एन बराबर यदि 1 मोल हो तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस आर डेल्टा टी। बोलिए, है कोई समस्या क्या? है कोई समस्या क्या? अब जरा देखते रहिएगा। ऑल्सो प्ले ही करना है, रटने से इसे फॉर्मूला होने वाला नहीं है। एन सी भी डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं क्या माइनस एन आर डेल्टा टी। क्या? नहीं, देखते रहिएगा, हम कुछों से कुछ कर देंगे यहाँ पे। एन डेल्टा टी बराबर माइनस एन आर इधर है और सी भी इधर है, आर बाई सी भी इंटू डेल्टा टी। बात तो सब खत्म है, एन को एन से मिला देंगे, डेल्टा टी तो आर बटा सी भी बचेगा सिर्फ। तो वो तो जो है सो है ही है, लेकिन ये बराबर ये तो कर ही सकते ना हम लोग। क्या सी भी बराबर तुमको आर दिखाई पड़ रहा होगा? नहीं, बाकी तो कट ही जाएगा सब। दिखाई दे रहा है? ये एन से एन नहीं कटेगा यार, डेल्टा टी से डेल्टा टी ना कटेगा। तो बताइए सी भी बराबर आर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो इस लाइन का जरूरत हमको नहीं है ना, नहीं तो सब तो बराबर है आर बटा सी भी। अब सुनिए, जिस दिन हम आर पढ़ा रहे थे, आर को हम लोग डिफाइन किए थे किसके बराबर? जब एन इज इक्वल टू कितना हो 1 मोल, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो 1 यूनिट। तो वर्क डन इज इक्वल टू आर, कंडीशन लगा हुआ है जब 1 मोल हो और टेम्परेचर का चेंज। तो आज यदि वर्क डन बराबर सी भी लिख देते हैं, यदि ये कंडीशन को फॉलो करता है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं एन बराबर 1 मोल डेल्टा टी 1 यूनिट। तो वर्क डन बराबर सी भी नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वर्क डन बराबर सी भी हो जाएगा कब? जब नंबर ऑफ मोल 1 हो और टेम्परेचर चेंज 1 यूनिट हो। क्या Cp माइनस सी बी बराबर आर तो पढ़े ही हम लोग हैं। अब थोड़ा सा इसके हिसाब से काम करते हैं। वर्क डन बराबर याद रखिएगा आर चाहे सी भी, आर यहाँ पर है, माइनस साइन तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक करने के लिए यहाँ लिख के छोड़ ही दिया ना, है ना। अब काहे के लिए लेना है? 1 मोल यदि है और टेम्परेचर चेंज यदि ये है तो वर्क डन बराबर सीधा आर, है ना। बराबर करने के लिए यहाँ पर लिखे, साइन कन्वेंशन से आया था माइनस पी डेल्टा भी, नॉर्मल तो नहीं आया था। तो पी डेल्टा भी जब लिखे थे कंप्रेशन और एक्सपेंशन तभी माइनस लगाते थे ना, एन आर डेल्टा टी में लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ये बर्गडन का फॉर्मूला है ही, अभी तो बराबर कर आर इक्वल टू सी बी। तो बर्गडन बराबर गैस कांस्टेंट भी हो सकता है, बर्गडन बराबर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है। कब? जब 1 मोल गैस हो और टेम्परेचर चेंज 1 यूनिट। प्रॉब्लम यहीं पर साफ नहीं हुआ, प्रॉब्लम अब आगे दिखाई दे रहा है कि Cp माइनस सी भी बराबर भी आर होता है या एन आर होता है। नहीं, बर्गडन बराबर भी आर होता है। मतलब क्या चाहते हैं कि 1 मोल गैस का यदि 1 यूनिट टेम्परेचर बदले तो Cp माइनस सी भी को बर्गडन कहेंगे। यही ना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं क्या? यही सब थर्मोडायनामिक्स में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। व्हेन 1 मोल गैस change its temperature through 1 unit, change its temperature through 1 unit, then work done is equal to ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी सी भी, ऑप्शन सी
Cp माइनस Cv, ऑप्शन डी ऑल। क्या टिक लगाएंगे आप? लगाएंगे क्या? दैट इज डी, कंडीशन के साथ। प्रकटन आर के बराबर भी है, Cv के बराबर भी है, और Cp माइनस Cv बराबर यदि आर होता है तो प्रकटन बराबर तो आर है ही है ना। तो कंडीशन के साथ ये सब भी प्रकटन का फॉर्मूला हो सकता है। जैसे पिछले साल आईआईटी में 4 प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा, वैसे ही प्रोसेसेस के लिए प्रकटन कौन कौन सा हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। लिख दीजिए। इसमें महा कंफ्यूजिंग ये है, प्रकटन बराबर Cv भी लिख रहे हैं और Cp माइनस Cv भी लिख रहे हैं। चूंकि Cp माइनस Cv बराबर R होता है ना, लेकिन कंडीशन अलग है। ये जब होता था तो इंथाल्पी चेंज, इंट्रोपी चेंज, वो इंटरनल एनर्जी चेंज देख रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस का, लेकिन अलग अलग प्रोसेस में, लेकिन हो तो रहा है। एक मोल गैस नहीं रहेगा तो फार्मूला आपके पास है ही है। टेम्परेचर चेंज 1 यूनिट नहीं हुआ तब फार्मूला आपके पास है ही है। इसी फार्मूले से ये सब कंडीशन के साथ में बना है। फार्मूला तो यही है प्रकटन का, N इंटू Cv इंटू डेल्टा टी। ये सब क्वेश्चन बना रहे हैं। और आगे एक दो बात और है, स्पीड में बढ़ाओ थोड़ा सा। एक और फॉर्मूला है, अभी बीच में पढ़े थे हम लोग, क्या था वो, आर बटा गामा माइनस 1 कुछ आ रहा था, नहीं आ रहा था, बदलें? ये लिख दीजिएगा जरूर, 1 मोल 1 यूनिट। ये देखिए, इसको लेके आना चाहते हैं। आर बटा सी भी बराबर है ना गामा माइनस 1, क्या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी इंटू गामा माइनस 1। तो बर्गडन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बर्गडन बराबर आर, तो आर इज इक्वल टू सी भी इंटू गामा माइनस, देख रहे हैं कितना बड़ी कर जाता है क्या। बर्गडन तो बड़का वर्क करा दिया आप लोग, करा ही देता है, खाली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना होता है। ऑल्सो डायरेक्ट लिखें, गामा माइनस 1 बराबर क्या, आर बाई सी बी। तो आर इज इक्वल टू क्या, सी बी इंटू गामा माइनस 1। एन बराबर 1 मोल,
बिना लिखे नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। डेल्टा टी बराबर 1 यूनिट, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, आर। नाउ दिस मे रिटन एज सी बी इंटू गामा माइनस 1। अब देखिए तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना वेरी कर रहा है, कितना अच्छी दिमाग रखना है कि जैसा क्वेश्चन वैसा वर्क डन निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में आपके आपके सवाल पे कुछ नहीं लिखा मिलेगा और वर्क डन निकालने कह देगा, क्योंकि सी भी आपको मोनोएटॉमिक डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक के लिए जानना ही है, गामा आपको जानना ही है, तो दे काहे के लिए कुछ। वो तो लिख सकता है कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस कैलकुलेट द वर्क डन। ला, अब 2 मोल ऑक्सीजन गैस का वर्क डन कैलकुलेट करिए। कैसा सवाल है, बिल्कुल खराब सवाल है। लेकिन ये यदि पता रहेगा तो सी भी पता रहेगा डायटोमिक का, गामा पता रहेगा डायटोमिक का, तो नहीं निकलेगा कैसे। समझ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ वर्क डन निकाल रहे। हाँ 2 × CB, एन सी बी कर दो, सी बी जहाँ है वही एन। ज्यादा हो रहा है ना, तो इसको क्या बोले, रटना है तो कुछ मत रटिए, ये सब क्वेश्चन बना रहे हैं। यदि आपको डिराइव करना है तो डिराइव करिएगा, ठीक ना, ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे, और रटना है तो चुपचाप छोड़ दीजिए, तो आंजुर गांजुर हो जाए। बगडन बराबर काका नहीं होता है, सब कुछ बगडन बराबर ही होता है क्या, है ना। तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग बातें होगी। अब जरा देखो, बर्गडन बराबर एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी ही तो था क्या, एन मोल रहेगा बाबू तो अपना बस बात पूछा है, ठीक है। एन सी बी इंटू डेल्टा टी, थोड़ा बर्दाश्त करना और फॉर्मूला होगा सी बी, सी बी लिखा हुआ है, हम इस बार बदल देना चाहते हैं, गामा -1 लिख देना चाहते हैं, तो रोकेगा क्या, इंटू डेल्टा टी। बर्गन का ये फॉर्मूला होने में क्या दिक्कत थी, पूरा पूरा फॉर्मूले है, ठीक है। एन इंटू आर गामा -1 डेल्टा टी। बदमाशी यहां तक करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। एन को तो 1 ले लेता है, वो एन रहने देता नहीं, एन से पकड़ा जाता ना केमिस्ट्री वाला एनआरटी, इसलिए एन को गायबे रखता है, सीधा आर वाई गामा -1 शुरू करता है। और डेल्टा टी बराबर क्या लिखोगे, T2 - T1। इसी 2-3 साल का डेवलपमेंट है, T2 - T1 सवाल पे था ही नहीं, तो सवाल में क्या है, तो पी भी बराबर होता है ना फॉर्मूला आर टी, क्या, तो बताओ टी बराबर क्या आएगा, पी भी बाई आर, तो T2 बराबर क्या आएगा, P1 V1 बाई आर, T1 बराबर क्या आएगा, बस ये दिखा रहे हैं कि बस वैसे करके घर पे लगा जा सकता है। वर्कडन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन इंटू आर गामा -1 T2 इंटू T1, ये फार्मूला में कोई शक नहीं है, फार्मूला अच्छा ही है। लेकिन अब T2 - T1 नहीं है, और वहां पर यदि लिखा है P2 V2 बाई आर माइनस P1 V1 बाई आर, तो आप क्या करिएगा, कहिएगा नहीं है कोई फॉर्मूला इसमें, एन गामा -1। अब यहां पर देखिए 1/r कॉमन हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1, आर कटिए गया सीधा, क्या, वर्कडन इज इक्वल टू एन इंटू गामा -1 लिख सकते हैं क्या, P2 V2 माइनस P1 V1। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, या n बराबर यदि हम 1 मोल लिख दें, तो वर्कडन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा -1। तो ये सबसे अछूता नहीं करिएगा, जैसा ऑप्शन आए ना वैसे प्ले करना शुरू कर दीजिए आप। हम
ये कह रहे हैं, है ना, कि which of the following is the formula of work done। अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ना, ये ऑप्शन यहाँ तक खत्म कर रहा है, यहाँ तक खत्म कर रहा है, और आगे बढ़ाना चाहता है ना। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला ये सब ठीक है, इससे आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा भाई, इससे बस फॉर्मेट फार्मूला का। हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस ही आया था तो गामा आया था, सीपीसीबी गामा, है ना। तो बर्गेडन आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसी का बर्गेडन पढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सब कोई पुट नहीं होगा, पुट होगा तुम ही सोचो, डेल्टा टी लिखा होगा, तो आइसोथर्मल है प्रोसेस, तो डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा, तो पूरे का पूरा बर्गेडन जीरो हो जाएगा, तो ये फार्मूला का कोई वैल्यू नहीं है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये एडियाबैटिक में ही सिर्फ लगेगा, और एडियाबैटिक के वजह से ही इतना टेंशन है। ठीक है, तो पहले का जो भी फॉर्मूला था ना, पी डेल्टा भी होता था, पी इंटू वी टू माइनस वी वन होता है। अब वी टू माइनस वी वन को हम लोग आर टी के टर्म में भी तो लिख सकते हैं, तो ये सब नजर खोल के रखिएगा। समझे हम क्या बोले? हम आपको ये बोले, इस बोर्ड पे नहीं बोलना था। एक बच्चा थर्मोडायनामिक्स जब शुरू नहीं हुआ था तभी से वो प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आया था, देखो वो क्या प्रॉब्लम रहता है और अकबक कैसे रहता है, बदलें बढ़ाएं, हो गया होगा यार। अब जैसे W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी लिखा हुआ है, तो हम लोग को जनरली खोजते हैं कि V2 माइनस V1 मिल जाए, और सवाल में पी भी बराबर आर टी करके V बराबर आर टी बाई पी किए हुए क्या। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा हुआ है माइनस पी, तो ये जो P है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर है क्या, याद करिए, सिलेंडर है और पिस्टन है, सिलेंडर पे पिस्टन पे हम लोग प्रेशर लगाते हैं तब ना प्रकटन, तो ये प्रेशर कैसा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है। और इधर जो V2 बाई वी वन है, इसमें जो आएगा आर टी टू बाई पी टू माइनस आर टी वन बाई पी वन। ये P2 और P1 एक्सटर्नल प्रेशर तो है नहीं, ये तो गैस का प्रेशर है, ये तो गैस का प्रेशर है, जितना प्रेशर पे गैस है वो वाला प्रेशर है। आर निकला बाहर क्या, T2 बाई P2, तो प्रकटन का ये फॉर्मूला नहीं है, पुरानका बता रहे हैं, ये आइसोथर्मल वाला, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ये पढ़े हैं आप, क्वेश्चन बता रहे हैं कि यदि कहीं पे लिखा है कि माइनस पी एक्सटर्नल इंटू आर, तो लिख सकता है ना T2 P2 माइनस T1 P1, तो माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर काट नहीं देना है ना, ये बाहर पिस्टन पे लगा रहे हैं, इंटू आर, नीचे P1 इंटू P2, यही सवाल था। T2 P1 माइनस P1 साफ T1 P2। अब इस फॉर्मेट में प्रकटन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, गलती थोड़ी ना लिखा है ना। तो ये वेरिएशन दिमाग में ले आना है कि खाली पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा भी ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। बात खत्म। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।